आप महिलाओं को सशक्त बनाते हैं, महिलाओं को फ्री की चीज़ें देके आप उनको पंगु बना रहे हैं, अपंग बना रहे हैं, आप उनको सशक्त नहीं कर रहे हैं। फुकट का चंदन घिस मेरे नंदन, किसके बाप का क्या जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है। और इस बार तुलेगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी इसलिए तुलेगी कि प्रियंका गांधी जी ने बहुत पहले ये स्टेटमेंट दिया था उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कि हम 40% महिलाओं के लिए टिकट रिजर्व रखेंगे। ये बात बड़ी आग जैसी पकड़ ली, बाकी राजनीतिक दलों के लिए धर्म संकट हो गया। लेकिन प्रियंका गांधी यहाँ तक नहीं रुकी। प्रियंका गांधी ने आज पहली बार, जिसको हम पहली एक क्रांतिकारी कदम कहिएगा, ऐसी बात हुई है कि महिलाओं के लिए अलग से मैनिफेस्टो रिलीज हुआ। ये जेंडर मैनिफेस्टो शायद हमारे यहाँ घोषणा पत्र होते हैं, चुनाव के घोषणा पत्र होते हैं, पूरे प्रदेश के लिए होते हैं, लेकिन उस प्रदेश की महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र यदि आता है तो ये बड़ी बात है। जेंडर बहुत एक अलग से सोच है, लेकिन क्या ये घोषणा पत्र सही है, और ये सही है तो कैसा सही है और गलत है तो कैसा सही गलत है, यही विश्लेषण कर रहे हैं। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम 40% महिलाओं को गवर्नमेंट में जो जॉब्स है उसमें 40% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए करेंगे। 25 शहरों में लड़कियों के लिए इवनिंग यानी शाम के स्कूल चालू करेंगे, इवनिंग स्कूल चालू करेंगे। जो 75 स्किल डेवलपमेंट स्कूल्स महिलाओं के लिए पूरे प्रदेश में चालू किए जाएंगे। यहां तक तो सब ठीक है, ये होना भी चाहिए। लेकिन आगे जो बात है वो है कि हर ग्रेजुएट महिला को स्कूटी दी जाएगी। 12वीं में जो लड़की है उसे स्मार्टफोन दिया जाएगा। गरीब घर में यदि लड़की पैदा होती है तो सरकार एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलेगी और एक पैसा फिक्स डिपॉजिट करेगी। मनरेगा में महिलाओं को प्रेफरेंस दिया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर का मान धन जो है, देय जो है, उनका जो रेम्यूनरेशन है वो 10,000 रुपये महीना किया जाएगा। हर घर में 3 LPG सिलेंडर साल में मुफ्त दिए जाएंगे। उसके बाद विधवाओं को 1,000 रुपये महीने की पेंशन दी जाएगी और बाकी चीज़ें भी फ्री देने की बात हुई है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हम इसलिए कांग्रेस को यहाँ तोड़ रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी ने जब ये सारी बातें तमाम महिलाओं के लिए घोषणा पत्र में दी है तो क्या वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति ये सब भार झेल पाएगी या नहीं। क्योंकि जो चीज़ें आप फ्री में दे रहे हो वो कोई अपने घर के गहने बेच के या FD तोड़ के या अपनी प्रॉपर्टी बेच के नहीं कर रहे हैं। उस समय चला गया है जो उनके दादा परदादा का समय था कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने 3 मूर्ति भवन ही देश को दान कर दिया, या इलाहाबाद में अपना पूरी प्रॉपर्टी दान कर दी। आज के डेट में तो जो बड़े बड़े घोषणाएं होती है, बड़े बड़े बजट्स होते हैं, उसमें से नेता देखते हैं कि हमको क्या मिले, हमारा कमीशन कितना बने। तो वर्तमान में यदि मैं बात करूं जनसंख्या की, फिर 2011 का ही आंकड़ा है अपने पास, तो 2011 के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में टोटल 19 करोड़ 98 लाख यानी 20 करोड़ की जनसंख्या है, जो 2011 का आंकड़ा बताता है। 2021-22 का प्रोजेक्शन जो है वो 23-23.5 करोड़ का है। अब उसके अनुपात में 2011 का जो महिलाओं का आंकड़ा दिखता है वो है 9 करोड़ 53 लाख 31,831। इतनी महिलाएं उत्तर प्रदेश में हैं। अब इतनी महिलाओं को जब आप स्कूटी और स्मार्टफोन देने की बात करोगी
और पेंशन देने की बात करोगी तो पैसा आएगा कहां से? क्योंकि उत्तर प्रदेश की माली हालत मैं यदि आप बता दूं तो ये आपके लिए एक शॉकिंग होगा। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे दो राज्य हैं जो सबसे ज्यादा कर्जदार राज्य हैं। सबसे ज्यादा कर्ज है उनके ऊपर और सबसे ज्यादा जनसंख्या भी इन्हीं दो राज्यों में है। 2020-21 में 5.65 ट्रिलियन कर्जा था। 2021-22 का प्रोजेक्शन जो है संभावित कर्जा 6.11 ट्रिलियन का कर्जा है, जो जीएसडीपी जो स्टेट का जीडीपी है उसके 28% कर्जा है। जो राज्य कर्जे में बुरी तरह से डूबा हो उस राज्य में यदि ये मुफ्त की चीजें बांटने की बात हो रही होगी, उन्हें फ्री ट्रांसपोर्ट भी बताया कि स्टेट ट्रांसपोर्ट पे कोई महिलाओं को टिकट ही नहीं लगेगा और महिलाओं का रेशो यदि 900, 910, 912 के आसपास है, 1000 पुरुषों पे 910, 911 महिलाएं, तो आप ये देख लीजिए कि 23 करोड़ में से 23 करोड़ 50 लाख यदि प्रोजेक्शन है पॉपुलेशन का, जनसंख्या का, तो महिला कम से कम 10 करोड़ होगी। 10 करोड़ महिला, आधी आबादी यदि आधी बस में फ्री जाएगी तो स्टेट ट्रांसपोर्ट के ऊपर सब्सिडी कौन देगा? दक्षिण भारत का ये जो फील्ड का मॉडल है, मैंने पहले भी कहा था कि दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में जब कोई शादी करता है तो सोना चांदी का मंगलसूत्र और उसके लिए सोना भी सरकार देती है। शादी के बाद जब आपका यहाँ बच्चा पैदा होता है तो जो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है उसको पैसा मिलता है, बच्चा पैदा होने के बाद पैसा मिलता है, बच्चे की शिक्षा के लिए पैसा मिलता है, लड़की हो तो उसको अलग पैसा मिलता है, उसके बाद बच्चा स्कूल में जाता है तो अलग पैसा मिलता है। इसी के बीच में जब आप जिंदगी चलाते हो तो आप मिक्सर, ग्राइंडर, कुकर, टेलीविजन, साइकिल ये सरकार की तरफ से दी जाती है। उसके बाद अन्ना किचन है जहां 2 रुपए में खाना मिलता है, चावल मुफ्त में मिलता है, आदमी के मरने तक सरकार खर्चा उठाती है। इसीलिए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि आप लोगों का भला नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपाहिज बना रहे हैं, उन्हें आलसी बना रहे हैं। क्या कांग्रेस ने ये मैनिफेस्टो तय करने के पहले ये सोचा था कि पैसा कहां से आएगा, या फिर ये जो कर्जा है, जो प्रोजेक्टेड कर्जा है उत्तर प्रदेश पे 2021-2022 का 6.11 ट्रिलियन, वो 7 ट्रिलियन हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे मतदाताओं को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो पैसा सरकार तुम पे खर्चा कर रही है वो आप ही के पॉकेट से ले रही है। फिर हम ना चिल्लाना नहीं चाहिए हमको कि पेट्रोल महंगा हो गया, इस पे टैक्स लग गया, उस पे टैक्स लग गया, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं पैसा उगाई आप ही से करेगी जो आप पे खर्चा करना हो। इससे अच्छा होता कि 75 की जगह 750 स्किल डेवलपमेंट स्कूल बनते और जो 25 शहरों में शाम के स्कूल चालू करने वाले हैं वो 2500 शहरों में करते हैं। आप महिलाओं को सशक्त बनाते हैं, महिलाओं को फ्री की चीज़ें देके आप उनको पंगु बना रहे हैं, अपंग बना रहे हैं, आप उनको सशक्त नहीं कर रहे हैं। महिलाओं को अपने पैरों में खड़े करने के लिए उनको ट्रेनिंग दीजिए, स्किल दीजिए, उन्हें रोजगार मुहैया करवाइए, उन्हें मार्केट मुहैया करवाइए। ऐसे असंख्य चीज़ें कर सकती है राजनीतिक दल जिससे महिला सशक्त होकर अपने पैरों पर खड़ी होती है। लेकिन फिर वही है, फुकट का चंदन घिस मेरे नंदन, किसके बाप का क्या जाता है। सब ऐसा ही बांटते रहेंगे और ये राज्य और कर्जे में डूबता चला जाएगा। इसीलिए आज ये घोषणा पत्र का तो मैं स्वागत करता हूं कि एक महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र किया। घोषणा पत्र की कुछ बातें भी स्वागत योग्य है, लेकिन
ये जो फ्री का चीज़ बांटने की बात है, जो मुफ्तखोरी जो बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं समाज के अंदर आलस्य पैदा करेगी। समाज में काम करने वाले लोग घटाएंगे। जब आप इतनी सारी चीज़ें फ्री के देंगी तो मनरेगा में काम करने के लिए भी लोग नहीं मिलेंगे। अब तो खेत में भी काम करने के लिए लोग नहीं मिलते। तो इस घोषणा पत्र को आप भी ध्यान से सुनिएगा, आप भी ध्यान रखिएगा। और जब ये घोषणा पत्र लेके आपके पास लोग आते हैं तो उनको पूछिएगा कि इसकी व्यवस्था आप कहाँ से करेंगे। मुझे याद है मैंने केजरीवाल जी को पूछा था जब फिर फ्री बिजली दोगे तो कहाँ से करोगे, तो उन्होंने कहा कि बिजली की चोरी बहुत होती है, हम चोरी रोक के बिजली फ्री देंगे, सब्सिडी नहीं देंगे। मैं सब्सिडी के खिलाफ हूँ। लेकिन फिर वर्तमान में हज़ारों करोड़ रुपए का बजट दिल्ली सरकार लगातार रखती है बिजली की सब्सिडी के लिए। जब किसी को कोई फ्री देता है तो किसी ने और के पॉकेट से चीज़ें निकलती हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसीलिए समाज में अलग अलग वर्ग पैदा होते हैं और अलग अलग वर्ग का संघर्ष पैदा होता है। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन देखते रहिएगा हिंद वॉइस।